नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय। मैं व्याकरण के प्रमुख आचार्य महर्षि पाणिनि, आचार्य पूज्यपाद स्वामी और आचार्य भट्टोजी दीक्षित तथा समस्त वैयाकरणों के चरणों में नमन करता हुआ आज की इस कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। आज की कक्षा का जो विषय है स्वर संधि। स्वर संधि के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में दीर्घ स्वर संधि को जाना था। आज हम गुण स्वर संधि को जानेंगे और उनके प्रयोगों को भी हम समझेंगे कि गुण स्वर संधि किसे कहते हैं, तो प्रयोग क्या है, किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। गुण किसे कहते हैं, गुण स्वर संधि किसे कहते हैं, इस बात पर हम परिचर्चा करें। एक सूत्र है अदें गुणः। ह्रस्व आकार और एंग का अदेंग लिखा हुआ है तो आ और एंग क्या होगा, आ और एंग। इसको निकालना है सूत्र में से हमें। तो ह्रस्व आकार और एंग ये गुण संज्ञक होते हैं, ये संज्ञा प्रकृति वर्ण लगाता है। तो आ, ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। ये अदें गुणः सूत्र से आ, ह्रस्व आ, ए और ओ की गुण संज्ञा कही गई है। अब हम देखें कि ये गुण संज्ञा जो कही गई है, तो गुण संधि की को हम परिभाषित कैसे करें। यहाँ एक सूत्र है, ये सूत्र का क्रमांक डाला हुआ, आप उसको देखिएगा। आद गुणः, इस सूत्र के अनुसार अवर्ण से अच प्रत्याहार के वर्ण परे होने पर, अवर्ण से अच प्रत्याहार के वर्ण परे होने पर, अच प्रत्याहार आप लोगों ने पढ़ा था, आई और ए और ए औच, यहाँ तक के जो प्रत्याहार है, यहाँ तक के जो वर्ण है उसमें अच प्रत्याहार, ठीक है। तो अच प्रत्याहार के वर्ण परे होने पर पूर्व और पर दोनों वर्ण, अर्थात पूर्व का अंतिम वर्ण और पर का आदि वर्ण, पहले का जो पहला वर्ण है पूर्व पद का अंतिम वर्ण और अपर बाद वाले का आदि वर्ण के स्थान पर आ, ए और ओ आदेश के रूप में गुण संज्ञा होती। अकारांताद आकारांताद व इकी परे पूर्व परयो स्थाने एको गुण आदेश आदेशस्यात्, अर्थात एको गुण आदेश हो जाएगा, ए आदेश उसमें हो जाएगा। गुण संधि के हमें नियमों के बारे में भी हमें जानना है, समझना है गुण संधि में कौन कौन से नियम लगते हैं। जैसे हमने दीर्घ स्वर संधि के नियमों के सूत्रों में भी हमने जाना था, तो अब हमें समझना है गुण स्वर संधि के नियम कौन कौन से होंगे। यहाँ आपको मैं बताऊं कि कुछ सूत्र मैं बता रहा हूँ, और ये जो व्याख्यान है, इस व्याख्यान में और इस कक्षा में हमारे जो भी अध्यापक सम्मिलित हैं, प्राध्यापक हैं, अथवा प्राइमरी लेवल से लेकर प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के
जो भी अध्यापक वर्ग हैं, प्राध्यापक वर्ग हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो प्रथम स्तर से लेकर अंतिम स्तर तक अगर आप लोग इन सूत्रों को याद कर लेंगे, मैं मानता हूं कि आपको, आपके छात्रों को कक्षा अध्ययन करने में और आपको कक्षा अध्यापन करने में बड़ी ही सहूलियत हो जाएगी, सरलता हो जाएगी। कैसे? कुछ नियम हैं गुण स्वर संधि की, तो कुछ सूत्र बताए गए हैं। अगर आप ये सूत्र याद कर लेते हैं तो आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। और मैं ये कहूँगा कि आप इन्हीं सूत्रों को लिख करके कक्षा अध्यापन कराएं, जिससे कि आपको आपका अभ्यास बना रहे और विद्यार्थियों को बहुत जल्दी बात समझ में आ जाए। आचार्य सर्ववर्ण हुए हैं जिन्होंने कातंत्र व्याकरण लिखा। बौद्ध और जैन संप्रदाय में, जैन धर्म में, जैन दर्शन में सबसे अधिक, वर्तमान में अभी जैन दर्शन में सबसे अधिक जो व्याकरण पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है, अध्यापन किया जाता है, वह है आचार्य सर्ववर्णकृत कातंत्र व्याकरण। पाणिनि के व्याकरण को, अष्टाध्यायी को और भट्टोजी दीक्षित, और उसके बाद कातंत्र व्याकरण, ये तीन व्याकरण अगर आपने पढ़ लिए तो मैं मानता हूं कि आप बहुत अच्छे व्याकरणाचार्य बन पाए, आप अपनी कक्षा में कर पाए। गुण संधि के नियमों के लिए कातंत्र व्याकरण में कुछ सूत्र आए हैं और ये उसी की व्याख्या ही है। मान के चलिए आध गुणा का, आध गुणा और अधेन गुणा की ये व्याख्या मान लीजिए, इसको सरल पद्धति से समझाया गया है कातंत्र व्याकरण में। तो अवर्ण इवर्णे ए, एक सूत्र याद करिएगा आप, अवर्ण इवर्णे ए, अवर्ण इवर्णे ए, प्रयास करिए, अभ्यास कीजिएगा। फिर उवर्णे ओ, लिरी वर्णे आर, लिरी वर्णे अल, ए ओ आर अल, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना है कि आ के स्थान पर, आ के बाद अगर ई आए तो ई वर्ण का ए, आ और आ के आगे ई आए तो उसको ए आदेश हो जाता है। ठीक है, ये गुण संधि का नियम है। आ के आगे ई और ई आए तो उसको ए आदेश हो जाता है। अब देखिएगा कि उवर्णे ओ, उवर्णे ओ, आ के आगे ऊ और ऊ आए, ह्रस्व और दीर्घ ऊ आए तो उसका ओ आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? ओ आदेश। तो उवर्णे ओ, अगर ऊ पढ़े तो ओ हो जाएगा, ई पढ़े तो ए हो जाएगा। ऋ वर्णे आर, और आ के आगे ऋ आए तो उसको अर आदेश हो जाता है, ऋ अर। तो ऋ अगर पढ़ता है तो क्या होगा? अर। ऋ वर्ण अल, तो ऋ वर्ण अगर पढ़ता है तो आए तो उसको अल आदेश हो जाता है। ये चार नियम गुण स्वर संधि के आपको ध्यान में रखना है। सूत्र पुनः आप बोले, अवर्ण इवर्ण ए, ए आदेश के लिए, ओ आदेश के लिए उवर्णे ओ, ऋ वर्णे आर और ऋ वर्णे अल। ये जो है ये आपके लिए मुख्य नियम आपको ध्यान में रखना है कि अवर्ण इवर्ण ए, उवर्णे ओ, ऋ वर्णे आर और ऋ वर्णे अल, ए ओ आर और अल, ये आदेश आपको ध्यान में, नियमावली आपको ध्यान में रखना है। जब आप ये नियमावली ध्यान में रख लेंगे तो निश्चित है कि आपके लिए गुण स्वर संधि बहुत ही इजी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी इजी? देखिए, अब हम पहला सूत्र हल करते हैं। पहला सूत्र हल करें
और इस पहले सूत्र में हम देखें कि इसमें क्या लिखा है, अवर्ण इवर्ण ए। क्या लिखा है, अवर्ण इवर्ण ए। तो इस सूत्र में देखिएगा आ के बाद ई आ रहा है, आ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, उसको आदेश क्या होना है, नियम क्या था, अवर्ण इवर्ण ए। तो आदेश क्या हो रहा है, ए आदेश हो रहा है। अब यहां देखना है आपको कि अब हम प्रयोग को समझते हैं कि आगे आगे अगर ई और ई आवे तो ए आदेश हो जाता है। ये हमारा प्रथम नियम है इसका, संधि का। अब आप देखें कि नर धन इंद्र, क्या, नर धन इंद्र, क्या हो जाएगा नर धन इंद्र का, नर धन इंद्र का क्या हो, नर धन इंद्र का क्या हो रहा है, देखिए नर धन इंद्र का हो जाएगा नरेंद्र। क्या हो जाएगा, नरेंद्र। तो नरेंद्र हो गया है, हो जाएगा। अब आप देखें ऐसे ही इसमें देखो, पूर्व पद में नर आ है और अगला पद क्या है, परपद ई। तो ई का ए हो गया, नर धन इंद्र नरेंद्र, सुर धन इंद्र, क्या बनेगा, सुरेंद्र। क्या बन जाएगा, सुरेंद्र। अब इसके बाद भारत धन इंदु, क्या बनेगा, भारत धन इंदु, भारत और ई का ए हो जाएगा, क्या बन जाएगा, भारतेंदु। क्या बन जाएगा, भारतेंदु। अब देखिए नया प्रयोग, न धन यम, ना धन यम, क्या बन जाएगा, ना धन यम। यहाँ ना है, ये लग गया है हमारा। यहाँ देखिएगा ना धन यम, अर्थात हो गया नेयम, राम धन इति, राम में आ लगा हुआ है अंतिम पूर्व पद में, और पर पद के प्रथम में ई है, ई का ए आदेश होना है। तो एति राम धन एति रामेति, ये हो गया आ वर्ण इवर्ण ए। अब हम देखें कि अगला जो है, अब इसमें दीर्घ, दीर्घ का प्रयोग भी हम समझते हैं कि दीर्घ का प्रयोग कैसे बनेगा। तो अवर्ण इवर्ण ए, ये सूत्र लगेगा। अब इसमें दीर्घ ई है, क्या है, बड़ी ई। सामान्य भाषा में छोटे बच्चों के लिए जो छोटी ई और बड़ी ई जानते हैं तो वो इस बात को भी समझे कि देखो गण धन ईसा, गणेश शब्द कैसे बनता है। अगर कोई पूछे कि गणेश में कौन सी संधि है, आप 2 मिनट में बता देंगे बिल्कुल, आप समय नहीं लगेगा। अवर्ण इवर्ण ए लगा है, क्या हो गया, ई है, संधि विच्छेद अगर आपको याद होगा तो आप तुरंत बता देंगे, गण धन ईसा। तो ई को ए आदेश होना है, छोटी ई आए तो ए आदेश, बड़ी ई आए तो ए आदेश, ठीक है ना। तो गण धन ईसा गणेशा, ऐसे नर धन ईसा नरेशा, नर धन ईसा नरेशा। तो ये नरेशा बन गया। परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर, तो क्या बन जाएगा परम धन ईश्वर में, परमेश्वर। क्या बन गया, परमेश्वर। अब योग धन ईसा, योग धन ईसा योगेश, राम धन ईश्वर, राम धन ईश्वर। तो देखिए कि राम था, राम में आ है, इसके बाद बड़ी ई है अर्थात ह्रस्व आ था, और ह्रस्व आ के बाद में दीर्घ ई है।
तो क्या हो जाएगा, राम ईश्वर, रामेश्वर, क्या बन गया, रामेश्वर। तो ये ईकारांत का, ई का, बड़ी ई का, दीर्घ ई का प्रयोग था। सूत्र कौन सा था, अवर्ण इवर्ण ए। ये प्रयोग आपको समझना था। ठीक है, गण धन ईसा, गणेशा, नर धन ईसा, नरेश, परम धन ईश्वर, परमेश्वर, योग धन ईश, योगेशा। इसके बाद में हम देखें कि राम धन ईश्वर, रामेश्वर। तो ये बड़ी ई का प्रयोग है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये दीर्घ ई हो गई। दीर्घ ई के बाद हम प्रयोग करते हैं ये वाला प्रयोग। देखिएगा, इसमें भी यही सूत्र लग रहा है, अवर्ण इवर्ण ए। तो आकारांत है, आ के बाद ह्रस्व ई का प्रयोग है, और उसका आदेश भी क्या होगा, ए। क्या होगा, ए। अब देखिएगा, पिता धन एव, क्या हुआ, पिता धन एव, क्या बनेगा, पितेव। क्या बनेगा, पितेव। वहां आ किस में बदल गया, ए में। तो यहाँ आ की जो मात्रा थी वह लोप हो गई, और ई भी लोप हो गया। ई के स्थान पर ए का प्रयोग हो गया। सो क्या हो गया, पितेव। माता धन एव, क्या बनेगा, कोई बताएगा, मातेव। क्या बनेगा, मातेव। कांता धन एव, हाँ बोलिए, कांतेय। ठीक है, कांतेव। यहाँ ए हो गया है, तो क्या बनेगा, कांतेव। ठीक है, बाई फॉल्ट हो गया, ये कांतेव बन जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, सीता धन इति, सीता धन इति, क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, सीतेति, सीतेति। तो यहाँ पर सीतेति बना। अब यथा धन इष्ट, यथेष्ट, क्या बन गया, यथा धन इष्ट, सो बन गया यथेष्ट। अब आके प्रयोग और भी होंगे, हम अगर देखें तो आके प्रयोग और भी बनेंगे। कैसे बनेंगे, देखिए, ये ई का हो गया, ये इसका हो गया। अब आके प्रयोग आ और ई, ठीक है। अब इसके साथ साथ देखिए, जैसे राजा धन इंद्र, क्या बनेगा, कोई बताएगा, राजा धन इंद्र का क्या बनेगा, ये आकारांत ही है। तो यहाँ राजा धन इंद्र बराबर राजेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र, क्या बन जाएगा, महेंद्र। अब इसके बाद में हम देखें, रमाधन ईसा, रमाधन ईसा, तो ये बन जाएगा रमेश। फिर इसके बाद हम और देखते हैं, माता धन इति, माता धन इति, तो मातेति, जैसे सीता धन इति, सीतेति, माता धन इति, मातेति, और माता धन इति, मातेति, माता धन एव, मातेव। ये प्रयोग हमने आपको बताए। ठीक है ना, इसमें और भी प्रयोग बन जाएंगे, आप अपनी बुद्धि के आधार पर। ये केवल उदाहरण मात्र में दे रहा हूँ आपको, इससे आपको सरलता से आप उस बात को समझ सकें। अब इकार का था, अब ईकार, दोनों दीर्घ है। दीर्घ के बाद दीर्घ का प्रयोग हो रहा है, इसका दीर्घ आ और दीर्घ ई,
तो इनका आदेश भी क्या होगा? ए। अभी वही सूत्र चल रहा है, अवर्ण इवर्ण इवर्णे ए। ठीक है, यहां देखें रमाधन ईसा, आकार है रमाधन ईसा रमेशा, महाधन ईसा महेशा। ठीक है, राजा धन ईशा राजेशा, महाधन ईश्वर महेश्वर, लंकाधन ईसा लंकेशा। यहाँ पर रमाधन ईसा रमेशा, महाधन ईशा महेशा, राजाधन ईसा राजेशा, महाधन ईश्वर महेश्वर, लंकाधन ईसा लंकेशा। ये प्रयोग और ये वाक्य बनेगा। तो ये आकारांत का प्रयोग है। तो उस आकारांत के प्रयोग में हम देखें तो ऐसे और भी कई शब्द हैं जिन शब्दों में हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? हम और शब्द में क्या कर सकते हैं? मुख्य रूप से आप ऐसे और भी उदाहरण और भी प्रयोग बना सकते हैं। चलिए अब हम आगे के क्रम को बढ़ाते हैं। अब देखिए, पहले सूत्र की व्याख्या पूरी होती है हमारी। अब अगला सूत्र आता है हमारे पास में। कौन सा सूत्र है? तो मैंने नियम बताया था आपको, उवर्णे ओ। क्या बताया था? उवर्णे ओ। तो उवर्ण पर, उवर्ण में क्या होता है? उवर्णे ओ। तो उवर्ण पर जो है क्या प्रयोग बनेगा? उवर्णे ओ। तो आ के बाद अगर उ आए तो उसका क्या होगा? ओ आदेश हो जाता है। आ के बाद अगर क्या आए? उ, तो उसका आदेश क्या हो जाएगा? ओ। उवर्णे ओ। ये ध्यान में आपको रखना है कि उ और उ आए तो उसको आदेश क्या होगा? ओ आदेश होगा। अब यहां देखो, मैंने कुछ उदाहरण आपके लिए दिए। सूर्य धन उदय, ये हम प्रयोग प्रतिदिन करते हैं। सूर्योदय हुआ कि नहीं हुआ, चंद्रोदय हुआ कि नहीं हुआ, ये प्रयोग हम प्रतिदिन बनाते हैं, बोलते हैं। तो मुख्य वाक्य में हम देखें कि उवर्णे को सूर्योदय, सूर्य का उदय। तो जो यहाँ का आ था सूर्य का, और ऊ को ओ हो गया, सूर्य उदया, तो सूर्योदय बन जाएगा। रोग धन उपचार, रोग धन उपचार क्या बनेगा? रोगोपचार। क्या बन जाएगा? रोगोपचार। अब आप परोपकार की बात रोज करते हैं कि हमें परोपकार करना चाहिए, परोपकार आए पुण्याय पापाय पर पीड़नम। ये बात पुराण ग्रंथों में भी हमें मिलती है। तो परोपकार शब्द है जैन सूत्र में, परोपकार परस्परोपग्रहो जीवाना, एक दूसरे का उपकार करना जीव का धर्म है। अब यहां देखें, परधन उपकार, परधन उपकार। तो परधन उपकार, उनको क्या आदेश हो गया? उनको क्या आदेश हुआ? उनके लिए जो आदेश हो गया वो हो गया क्या? ओ। ओ आदेश हो गया। अब ओ आदेश होने पर यहां हम देखें परोपकार, क्या बन गया? परोपकार। अब धर्म धन उचित, हम हमेशा बोलते हैं न्यायोचित होना चाहिए, धर्मोचित होना चाहिए, वीरोचित होना चाहिए। इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं कि उसने वीरोचित कार्य किया, धर्मोचित कार्य किया, न्यायोचित कार्य किया। तो ये वाक्य कैसे बनते हैं और इनकी निष्पत्ति कैसे होती शब्दों की? देखिए, धर्म धन उचित,
क्या बनेगा? धर्मोचित। धर्मोचित शब्द में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। अब गुण में कौन से सूत्र से है? उवर्णे ओ। तो धर्म उचित, धर्म उचित, कर्म धन उचित, क्या बनेगा बताइए? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, क्या बनेगा कर्म धन उचिता का? बहुत बढ़िया। कर्म उचिता, कर्मोचिता। वीर धन उचिता का क्या बनेगा? वीर धन उचिता, वीरोचिता, क्या बनेगा? क्या हो जाएगा उसका? ओ, उवर्णे ओ। तो उवर्णे ओ से, इस सूत्र से वीर धन उचिता, वीरोचिता, धर्म धन उद्धारक, धर्म धन उद्धारक, धर्मोद्धारक, कर्मोद्धारक, जीवनोद्धारक, ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं। वेद उद्धारक, अ, भगवत भग भगवता उक्तम, भगवतोक्तम, जैनेन्द्र उक्तम, जैनेन्द्र उक्तम, जैनेन्द्रोक्तम, ये ऐसे बहुत सारे शब्द बनेंगे। जैसे धर्म धन उद्धार का, धर्मोद्धार का, वेद धन उद्धार का, वेदोद्धार का। तो ये उवर्णे ओ सूत्र से ओ आदेश हो जाएगा। अब ओ आदेश के बाद हम देखें कि आ के बाद ऊ और आ रहा है, तो इस प्रयोग और समझते हैं कि उवर्णे ओ। अब यहाँ उवर्णे ओ सूत्र से ये भी सूत्र वही लगेगा, ऐसा नहीं है, इसमें भी वही सूत्र लगेगा जो सूत्र हम ऊपर लगा रहे हैं, उवर्णे ओ। तो उवर्णे ओ से भी यहाँ पर इन सूत्र, इनमें भी वाक्यों में उवर्णे ओ सूत्र की व्याख्या हो। अब आप देखें, हम बात कर रहे थे, आ के बाद ऊ की बात हुई, अब आ के बाद ऊ, और भी प्रयोग हम देखें इसके, ठीक है? इसके प्रयोग देखने पर देखिएगा, नर धन उत्तम, क्या बना? नरोत्तम, क्या बन गया? नरोत्तम। पुरुष धन उत्तम, पुरुषोत्तम। पर धन उपदेश, परोपदेश। यज्ञ धन उपवीतम, हम यज्ञोपवीत की बात करते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार की बात करते हैं। ये यज्ञोपवीत शब्द कैसे बनता है? तो इसमें आया सूत्र उवर्णे ओ, यज्ञ धन उपवीतम से यज्ञोपवीत शब्द बनता है, ठीक है? यज्ञ धन उपवीतम, यज्ञोपवीतम। तो ये प्रयोग, और भी कई प्रयोग हो सकते हैं ऐसे, कि जिन प्रयोग के माध्यम से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आइएगा, हम करते हैं दीर्घ ऊ। अभी हमने ह्रस्व का प्रयोग देखा था, ह्रस्व आ के साथ के बाद अगर ह्रस्व ऊ पड़ता है, वो प्रयोग हमने देखा। अब ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व दीर्घ ऊ अगर आए, तो उसका आदेश क्या होगा? उवर्णे ओ से ओ आदेश होगा। ये कादंत व्याकरण का सूत्र है, 30वें नंबर का, ठीक है ना? एक ऊन विंशति, एक ऊन विंशति। तो एक ऊन विंशति से मतलब, अब ऊ को ओ होगा, एक में ओ की, का में ओ की लग जाएगी, एको ऊ हो जाएगा, लोग, तो क्या बन जाएगा? एकोन विंशति, ठीक है? एकोन त्रिंशत, ठीक है? तो इस प्रकार से यहाँ पर हम अगर प्रयोग देखते हैं, तो एक धन उन विंशति, तो बन गया एकोन विंशति। फिर समुद्र धन ऊर्मी, समुद्रोर्मी, समुद्र धन ऊर्मी, क्या बन जाएगा? समुद्रोर्मी, ठीक है? फिर बात आती है मस्तक धन ऊर्ध्वम, मस्तक धन ऊर्ध्वम, क्या बनेगा? मस्तकोर्ध्वम, मस्तकोर्ध्वम,
मस्तक के ऊपर। ठीक है। आनन ऊर्ध्वम, आननोर्ध्व, आननोर्ध्वम, आनन के ऊर्ध्व। हस्त धन ऊर्ध्वम, हस्तोर्ध्वम। क्या बनेगा? हस्तोर्ध्वम। ये बन जाएगा। तो एक ऊनविंशति, एकोनविंशति, समुद्र धन ऊर्मी, समुद्रोर्मी, मस्तक धन ऊर्ध्वम, मस्तकोर्ध्वम। ऐसे ही प्रयोग बनते चले जाएंगे किस सूत्र से? उवर्णे ओ सूत्र से। ये कातंत्र व्याकरण का सूत्र है। और जैसे पश्य धन ऊर्ध्वम, पश्योर्धम, नय धन ऊपरी, नयनो, नयोपरी। ठीक है। मस्तकोर्धम, कस्योप, कस्योपालंभ। तो क्या बनेगा? कस्योपालंभ। ऐसे ही जैसे राष्ट्रोद्धार का, तो उसमें बताया था ह्रस्व ऊ के, उसमें क्या बनेगा? राष्ट्र उद्धार का। यहाँ दीर्घ ऊ की बात चल रही है। ठीक है। अब देखिएगा, अब हम जो प्रयोग सीख रहे हैं, ये प्रयोग क्या है? उवर्णे ओ सूत्र से। अभी तक हमने क्या सीखा था? ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व ऊ, फिर ह्रस्व आ के बाद दीर्घ ऊ। ये हमने प्रयोग सीखे। अब दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ऊ के प्रयोग से कौन सा आदेश होगा? उवर्णे ओ सूत्र से। यथा धन उचितम, यथोचितम। ठीक है। यथा धन उचितम, इसमें जो यथा में दीर्घ आ लगा हुआ है उसका लोप होगा। अब उसका लोप होगा तो उसके लोप के स्थान पर ओ आदेश होगा, बन जाएगा यथोचितम। अब यथाधन उपदिष्टम, यथाधन उपदिष्टम क्या बन जाएगा? यथोपदिष्टम। तथा धन उपदिष्टम, तथोपदिष्टम। क्या बनेगा? तथोपदिष्टम। गंगाधन उदकम, गंगोदकम। गंध धन उदकम, गंध धन उदकम। तो क्या बनेगा? गंधोदकम। ये प्रयोग यहाँ गंगोदकम, गंधोदकम, ये प्रयोग यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं आ के बाद, अब ह्रस्व आ है और दीर्घ आ। ह्रस्व आ के बाद, यानी दीर्घ आ के बाद दीर्घ ऊ, बड़े आ के बाद बड़ा ऊ का भी आदेश उवर्णे ओ सूत्र से ओ हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर गंगा धन उर्मी, गंगाधर उर्मी, तो गंगोर्मी। महाधन उर्मी, यहाँ दीर्घ ऊ है, वो महाधन उर्मी, महोर्मी। गंगाधन उर्मी क्या बनेगा? गंगोर्मी। महाधन उर्मी, महोर्मी। तो ये इस प्रकार से क्या बन जाएगा? बड़े ऊ, या यूं कहें ह्रस्व ऊ का प्रयोग से ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? आदेश हो जाएगा। अब देखिए अगला सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र, ध्यान रखें। इस सूत्र में देखो, ऋरी वर्णे आर, इसको बोले 2-3 बार, ऋरी वर्णे आर, ऋरी वर्णे आर। आ के आगे ऋरी आए, ऋ आए, तो उसको अर आदेश हो जाता है। ये नियम है। ठीक है। आ के आगे ऋरी आए तो ऋ आए,
तो उसको अर आदेश हो जाता। अब यहाँ देखिए, सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि क्या बनेगा? सप्तर्षि। इसमें से ऋ के स्थान पर, ऋण के स्थान पर अर, तो सप्त अरसी, सप्त ऋषि। और तोड़ करके हम लिखेंगे भी, क्या बनेगा? सप्त अरसी, तो सप्तरसी, सप्त ऋषि हो गया। ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्मधन ऋषि क्या बनेगा? ब्रह्मर्षि, ब्रह्म अरसी, तो ब्रह्म ऋषि। ठीक है, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि, उसको ऐसा पढ़ना पड़ेगा। ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, वसंत धन ऋतु, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु। ठीक है, वसंत ऋतु, ये बन जाएगा इसका प्रयोग। तो ऋ वर्णे आर, ऐसे और भी प्रयोग मिल जाएंगे। जैसे कि हम अगर देखें तो ब्रह्म ऋषि का प्रयोग हो गया, देवधन ऋषि, देवर्षि। ठीक है, तो ये आगे बाद ये प्रयोग था। और इसके बाद हम देखते हैं दीर्घ आ के साथ लिली पड़े, तो वर्षा धन ऋतु, वर्ष ऋतु क्या बनेगा? वर्षा धन ऋतु, वर्ष। महाधन ऋषि, महर्षि। राजा धन ऋषि, राजर्षि। वो वर्षा धन ऋतु, वर्षक, महाधन ऋषि, महर्षि, राजा धन ऋषि, राजर्षि। अब इनके उदाहरण को हम समझें। ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्मर्षि। देवधन ऋषि, देवर्षि। राजा धन ऋषि, राजर्षि। दोनों को प्रयोग करो, दीर्घ आ और ह्रस्व आ दोनों के बाद। महाधन ऋषि, ये दीर्घ आ वाला महर्षि। नारद धन ऋषि, ये ह्रस्व है, ना हर हो जाएगा। सप्तधन ऋषि, सप्तर्षि हो जाएगा। भरत धन ऋषभा, तो भरतर्षभा। ठीक है, ये बन जाएगा। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु, शीत ऋतु, शीत ऋतु। शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, वर्ष ऋतु। उत्तम धन ऋण, उत्तम ऋण, उत्तम ऋण। अब अधवर्ण, अधम धन ऋण, अधवर्ण। तो ये प्रयोग ऐसे बनेंगे। अब इसके बाद हम अगर देखें कि जो अगला सूत्र है, उस अगले सूत्र को हम पढ़ें, लिरि वर्णे अल। कौन सा सूत्र है? लिरि वर्णे अल। तो लिरि वर्णे अल से आ आके आगे लिरि आए तो उसको अल आदेश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मम धन लकारः, मम लकारः, तवल धन लकारा, तवल लकारः। तो ये इस प्रकार के प्रयोग बनेंगे। तो यहाँ पर हमने गुणस्वर संधि के विषय में जाना और गुणस्वर संधि क्या होती है, तो इस प्रकार से हमने जाना। और अब आगे हम इसको एक बार रिवाइज और कर लें, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए, हम उल्टे क्रम से चलते हैं। लिरि वर्णे अल। ठीक है, लिरि वर्णे अल। तो लिरि वर्णे अल से ये क्या हो जाएगा सूत्र? आ आगे आगे लिरि आए तो अल आदेश हो जाता है। फिर लिरि वर्णे अर, दीर्घा के स्थान पर अगर प्रयोग किया जाए तो अर आदेश होता है। ह्रस्व, दीर्घ आ और ह्रस्व आ के हमने उदाहरण समझे। फिर दीर्घ आ और उ, गंगा धन उर्मी, गंगोर्मी, ओ आदेश होता है उवर्णे ओ सूत्र से। यथा धन उचितम, यथोचितम। उवर्णे ओ से आ धन उ आए
एकोन विंशति, एकोन विंशति, एक धन विंशति, एकोन विंशति, ये उदाहरण बन जाएंगे। ठीक है आपके। नर धन उत्तम, नरोत्तम, पुरुष धन उत्तम, पुरुषोत्तम, वर्णों से के आगे अगर आए तो वो आदेश होता है। सूर्य धन उदय, चंद्र धन उदय, पर धन उपकार, परोपकार, उचित, वीरोचिता, कर्मोचिता, धर्मोचिता, धर्मोद्धार का, राष्ट्रोद्धार का। ठीक। आवरण इवर्ण ए, रमाधन ईसा रमेशा, महाधन ईसा महेशा, पिता धन एव पिते, माता धन एव मते, और गणधन ईसा गणेशा, नरधन ईशा नरेशा, योगधन ईसा योगेशा। तो आके आगे ई आए तो ए आदेश होता है। नरधन इंद्र नरेंद्र, सुरधन इंद्र सुरेंद्र। गुण संधि के मुख्य नियम, ये सूत्र आपको याद करना है। ये सूत्रों को आप देखिएगा। आवरण इवर्ण ए, उवर्ण ओ, लिवर्ण अर, लिवर्ण अल। तो इस प्रकार से ये सूत्र आपको याद करना है। और ये आद गुण, आकारांत आकारांत वाद एक ही परे परयो स्थाने आदेश आदेश ये पढ़ा। तो आवर्ण से अच प्रत्याहार के वर्ण परे होने पर और पर दोनों के वर्ण अर्थात पूर्व का अंतिम वर्ण और पर का आदि वर्ण के स्थान पर ए, आ, ए और ओ आदेश हो जाता है। अधैन गुण। इस प्रकार से आज हमने गुण स्वर संधि को जाना। आगे की कक्षा में हम वृद्धि संधि को समझेंगे, जानेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन शिक्षाचार्य, अध्यक्ष संस्कृत विश्वविद्यालय।